तो अब इसका चेक करना है। A1 बटे A2 2 बटे 4, A1 ही हुआ A2 ही हुआ, कटाई दीजिए तो आपका हो गया 1 बटे 2। और B1 बटे B2, तो B1 बटे B2 क्या होगा, -2 है तो -2 लीजिए, फिर -4 ले लीजिए, माइनस माइनस कट गया, 2 दूना 4, देखिए 1 बटे 2 आ गया। अब प्रश्न है C1 बटे C2 का, तो -2 बटे -5 है, खत्म हो गया भाई। अब देखिए सूत्र को फॉलो कर रहा है, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2, वाह कितना बढ़िया है, मिल गया ने। लेकिन है या नहीं मिला, इक्वल टू नोट C1 बटे C2, काहे की 2 बटे 5 थोड़े है। तो इसका मतलब क्या हुआ, समांतर रेखा हो गया ने, समांतर रेखा ना हुआ तो समांतर रेखा हुआ तो इसका मतलब हुआ असंगत हो जाएगा, लिख देंगे असंगत। अब एक बात बता देते हैं आपको, इसमें कह रहा है कि जो संगत है उसी का ग्राफ खींचिए, जो असंगत है उसका ना खींचिए। लेकिन ये भूल मत कीजिएगा कि जो असंगत है उसका ग्राफ नहीं होगा, ग्राफ सबका होगा, क्योंकि समांतर श्रेणी का भी होता है, सॉरी समांतर रेखा का भी होगा, और को आपको प्रतिच्छेदी भी होता है और संपाती भी होता है, इसलिए सबका होगा। लेकिन किताब कह रहा है कि भाई नहीं, जो असंगत है आप उसका ग्राफ ना खींचे, जो संगत है उसका ग्राफ खींचे, इसलिए हम यहीं पर इसको खत्म करते हैं और लिख देते हैं असंगत, और यही इसका आंसर हो गया। मानो कि आयत माना कि आयत का लंबाई x तथा चौड़ाई y है। प्रश्न से आप जाएंगे हिसाब में पढ़ लेंगे 5 नंबर, और उसके बाद देखेंगे। हम इसे पढ़ देते हैं। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो अब हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहली बात क्या क्या कहा कि जो है ना हिसाब, इसका जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे लंबाई। अगर लंबाई में चौड़ाई को भैया घटा दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। हमको पता है कि लंबाई चौड़ाई से 4 ज्यादा है, तो चौड़ाई को उसमें घटा दो तो बच गया 4, लिख दो यहाँ 4। आपको मिल गया समीकरण 1। और आपको फिर दूसरा समीकरण निकालना होगा। तो दूसरा समीकरण निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो फिर प्रश्न से पढ़ना चाहिए। तो बाग का अर्ध परिमाप दिया हुआ, तो अर्ध परिमाप मतलब होता है ये x प्लस वाई बराबर 36, और आप इसको यहाँ पर कर लेंगे। तो अब देखिए कि सवाल क्या है कि माना कि आयत की लंबाई x और चौड़ाई y है, तो ये ऐसे कैसे किए भाई। परिमाप का सूत्र तो होता है कि 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो आधा परिमाप ना है, तो 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई बटे 2 2 2 खत्म हो जाता है, इसलिए x प्लस वाई बराबर 36 हो जाता है। अब आप इसको ग्राफ विधि से हल कीजिए, इसको विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं, लेकिन हमने अभी तक ये चीज पढ़ा नहीं है, प्रतिस्थापन विधि विलोपन विधि, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है आपको लिखना होगा। तो हमको क्या लिखना चाहिए, तो ग्राफ विधि से हल करेंगे। x माइनस वाई बराबर आपका 4 हो जाता है समीकरण 1 में, और x बराबर आप लिखेंगे 4 घटो है तो y हो जाएगा जोड़ में। अब लिखिए अगर y बराबर 0 तो x बराबर 4 और y बराबर 1, तो x बराबर आपका 5 और y बराबर आपका हो जाता है, ऐसा कौन चीज लें, -4, तो x बराबर आपका 0। इस तरह से ये रेडी हो जाता है, और आप यहाँ पर घर बना लेंगे। और ऐसे घर जब बनाइएगा तो लिखिएगा x और y। x आपका होता है 4 5 0, और यहाँ पर लिखते हैं 0 1 और -4। तो ये आपका घर रेडी हो जाता है। इस तरह से आप इसको बनाएंगे, फिर आगे बनाएंगे। तो x प्लस वाई बराबर 36 आपका समीकरण 2 है, तो आप इसमें भी करना चाहेंगे। x बराबर आपका हो जाएगा 36 घटा हुआ, तो अगर y बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा 36, y बराबर आप ले लीजिए 16, तो x बराबर 20,
y बराबर क्या लेना चाहिए 36, तो x बराबर 0। तो आपका ये घर रेडी है। आप ऐसा कर लें और आप इसका ग्राफ खींचिएगा। जब आप इसका ग्राफ खींचते हैं तो ये जहां पर लड़ेगा, जहां पर ये कटेगा, तो वो जो है आपको आंसर होगा इसका।